ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है और जो भी होने वाला है, वो हमारी आपकी उम्मीद से परे। ये तय है कि कोई संघर्ष विराम नहीं होने वाला है। यह भी तय है कि युद्ध रुकने वाला नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है और यह जो कुछ भी होने वाला है, यह कहने का आधार है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कनाडा से निकल करके अपने देश लौटना। कनाडा में जी7 की बैठक चल रही थी, शिखर बैठक। उस बैठक को 2 दिन चलना था और 1 ही दिन रुकने के बाद वो अपने देश लौट गए, ये कहते हुए कि कुछ ज़रूरी है। और जब वो लौट रहे थे, उस दौरान कनाडा के भीतर पत्रकारों ने पूछा तो फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि ईरान इजरायल के बीच में युद्ध चल रहा है, युद्ध को रोकने के लिए यानी कि सीज फायर के लिए अमेरिका कोशिश कर रहा है। बहुत संभव है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति उसी सीज फायर के सिलसिले में गए हों। यह बात जब पहुंची डोनाल्ड ट्रंप तक, पत्रकारों ने कहा कि ऐसा ऐसा फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों ऑफ फ्रांस mistakenly said that I left the G summit in Canada। ये सामने आपके है। यानी कि सुर्खियां बटोरने वाले या सुर्खियों में रहने का शौक रखने वाले ट्रंप ने गलत कहा है कि मैंने दोनों देशों के बीच में सीज फायर कराने के इरादे से कनाडा छोड़ा है। वो कह रहे हैं कि ही हैज नो आइडिया व्हाई आई एम नाउ ऑन माय वे टू वॉशिंगटन, बट इट सर्टेनली हैज नथिंग टू डू विद ए सीज फायर मच बिगर देन दैट। आप शब्दों पर जाइएगा। आज सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के कहे को या उनके ट्वीट को आप सुनिए और सुन करके उसको समझिए। तो मच बिगर देन दैट, वेदर purposely or not, Emmanuel was always gets it wrong। चाहे वो यूं कहते हो या फिर बिना जाने कह देते हो, लेकिन अक्सर वो गलत कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांस के राष्ट्रपति के बारे में ये बयान जो है, ये जाहिर करता है कि वो सीज फायर के मामले पर बिलबिलाए बौखलाए हुए थे और उनको लगा कि फ्रांस के राष्ट्रपति को सीज फायर की बात करनी ही नहीं चाहिए। अगर सीज फायर नहीं है तो फिर क्या है? तो जो दूसरा ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का, वो आपको ट्वीट नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर जब से एक्स के साथ पंगा हुआ है, उसके बाद से उन्होंने उधर अपनी बात रखना बंद कर दिया है और वो कह रहे हैं कि ईरान शुड हैव साइंड द डील आई टोल्ड देम टू साइन। ईरान को वह डील साइन कर देनी चाहिए थी जो मैंने उनसे दस्तखत करने को कहा था। व्हाट ए शेम एंड वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये कितना शर्मनाक है कि इंसानी जिंदगियां जा रही। ईरान कैन नॉट हैव ए न्यूक्लियर वेपन। ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, उसके पास हक नहीं बनता। आई सेड इट ओवर एंड ओवर अगेन, मैंने बार बार इसको कहा है। एवरीवन शुड इमीडिएटली इवैक्यूएट तेहरान। यानी कि अब ईरान के साथ बातचीत की गुंजाइश खत्म हो गई है। उस कागज पे दस्तखत करने के लिए ईरान के पास जो समय हमने दिया था, वो अब ओवर। अब उसकी बात नहीं हो सकती है। तो क्या होगी? तेहरान के लोग यानी कि ईरान की राजधानी तेहरान के लोगों को अपनी राजधानी छोड़ देनी चाहिए। 1 करोड़ लोग रहते हैं तेहरान के भीतर। आम लोगों के ऊपर कहर ना टूटे, आम लोगों की जान ना जाए, आम लोग सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, यह कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। फिर तेहरान के भीतर कौन? तेहरान के भीतर ईरान की सरकार। ईरान के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं या विंग्स हैं, आर्मी है या अलग डिपार्टमेंट्स हैं या फिर उनके स्पेशल फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस यूनिट है, इन सबों के हेडक्वार्टर्स होते हैं। किसी भी देश की राजधानी में तमाम विभाग होते हैं, विभागों के हेडक्वार्टर्स होते हैं, एजेंसीज के हेडक्वार्टर्स होते हैं, वो रह जाएंगे। यानी कि तेहरान के भीतर तेहरान को चलाने वाली सरकार और एजेंसीज ये रह जाएं और तेहरान के लोग तेहरान से बाहर चले जाएं। 1 करोड़ की आबादी तेहरान छोड़ दे, फिर क्या होगा? इसको समझना है तो आपको नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज को जो बयान दिया है या जो इंटरव्यू दिया है उस पर आना पड़ेगा। नेतन्याहू जो इजरायल के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं और लगातार इजरायल ईरान के ऊपर
ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज़ को जो कहा है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये बारी-बारी सब चीज़ें आपके सामने आएँगी, तो आपको अंदाज़ा होता है कि दरअसल ये जो मसला है और मकसद है, वो क्या है और क्यों डोनाल्ड ट्रंप लौटे हैं अपने देश को। इज़रायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू टोल्ड फॉक्स न्यूज़ ऑन संडे, बस अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, दैट इज़राइल्स ऑपरेशन कुड certainly result in regime change as the government in Iran is very weak. He claimed that 80% of the people would throw these theological thugs out. यानी कि जो मौजूदा सरकार है, ये इस्लामिक सरकार, जो इस्लामी रिवॉल्यूशन आया था 1979 में, उसके बाद से आज तक ये इस्लामिक ईरान बन करके बैठा हुआ है। यहाँ के लोग ऊबे हुए हैं। ये बहुत ही कमज़ोर सरकार है, निकम्मी सरकार है। आगे उन्होंने जोड़ा कि दरअसल they shoot women because their head is uncovered. If they don't want their head to be covered, यानी कि वो अगर हिजाब नहीं डालना चाहती हैं, तो फिर उनको मार देते हैं, गोली मार देते हैं। They shoot students, छात्रों पर गोलियां चलाते हैं। They just suck the oxygen out from these brave and gifted people. ये ईरान के जो बहादुर लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, इन लोगों को घुटन की जिंदगी दे दी है। इनके पास खुल करके सांस लेने की गुंजाइश नहीं है। ये सरकार है। द डिसीजन टू एक्ट, टू राइज अप दिस टाइम इज द डिसीजन ऑफ द ईरानियन पीपल। ये वक्त आ गया है जब ईरान के लोग खड़ा होकर के और अपने हक के लिए और अपनी जिंदगी के लिए ईरान में बदलाव करें, या बदलाव के लिए आगे आए। अब आपको एक तीसरा आदमी या तीसरा किरदार, एक किरदार नेतन्याहू, एक किरदार ट्रंप और तीसरा किरदार है इसी ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले जो सरकार थी रजा शाह पहलवी की, उनके जो बेटे हैं जिनको क्राउन प्रिंस कहा जाता है, उन्होंने 4 रोज पहले एक बयान दिया था। और क्राउन प्रिंस पहलवी ने जो बयान दिया था, उन्होंने ये कहा था कि ईरान के लोगों के लिए वक्त आ गया है कि ये जो मौजूदा सरकार है, इस्लामिक सरकार ईरान के ऊपर जो जाति करती है, जुल्म करती है, जिसने घुटन की जिंदगी दी है, इसको वहां से उखाड़ करके फेंकें। सत्ता के बदलाव का समय है। ये जो पहलवी खानदान है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद से ये भागा ईरान छोड़ करके और अमेरिका में रहता है। 1979 के बाद से इस परिवार या इस परिवार के किसी भी आदमी को ईरान आने की मनाही थी, कभी नहीं आया। लेकिन अमेरिका में बैठ करके अमेरिका और अमेरिका के जो अपने दोस्त देश हैं, उन देशों के साथ इनके संपर्क और संबंध लगातार बने रहे। और अब अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो सीज फायर के लिए नहीं जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि किसी बहुत बड़े काम के लिए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप इस बात का इशारा करते हैं कि मकसद कहीं बहुत बड़ा है, तो जाहिर है कि वो ईरान में सत्ता बदलाव का मकसद है। वो इज़राइल की फौज के ज़रिए ईरान के मौजूदा जो सत्ता प्रमुख हैं या धार्मिक प्रमुख हैं, या ईरान के कर्ता-धर्ता सरदार मुख्तार आयतुल्लाह खामनेई, उनको खत्म करना है। इज़राइल की फौज अगले कुछ घंटों में खामनेई को खत्म कर देगी, तो ईरान की पूरी व्यवस्था जो अभी तक चल रही थी, वो औंधे मुंह गिर जाएगी, क्योंकि आर्मी के सारे जनरल मारे जा चुके हैं जो ऊपर के थे। जितने भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट टॉप के थे, वो सारे के सारे मार डाले गए हैं। उनकी जो खुफिया एजेंसी है, उसका चीफ मार डाला गया। अब एक आदमी बचा हुआ है जिसके आदेश पर ईरान चल रहा है। उसी आदमी के हुक्म पर वहां की सेना लगातार हमला कर रही है। उसी आदमी की खातिर वहां की पूरी फौज लामबंद होकर के इजराइल का मुकाबला कर रही है। जब तक वो आदमी ईरान के भीतर है, तब तक ईरान लगातार लड़ेगा, और ईरान ऐसे लड़ रहा है जैसे इजराइल के ऊपर कहर टूट रहा है। ईरान ने अपनी सारी मिसाइलों का मुख ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ कर दिया है, और ताबड़तोड़ मिसाइलें इजराइल के ऊपर गिर रही हैं। नतीजा ये है कि आज जो खुफिया एजेंसी है मोसाद, जिसका लोहा माना जाता है दुनिया भर में, उसके हेडक्वार्टर के ऊपर भी बमबारी की है ईरान ने। तेल अवीव जो इजराइल की राजधानी है, उसमें कई रिहायशी इलाकों पर भी पिछले 3 दिनों से ईरान की बमबारी चल रही है। जाहिर है कि इजराइल उस पर टूटा हुआ है। इजराइल का जो हमला है, वो कहीं अधिक ताकतवर है, तीखा है, विनाशकारी है। ईरान के भीतर
जो लोग प्लानिंग करने वाले हैं, जो कोर टीम होती है, उस टीम को उसने तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप अगर फ्रांस के राष्ट्रपति पर नाराज होते हैं, बिफरते हैं, तो ये बात सही है कि अमेरिका के भीतर कोई ऐसे हालात पैदा नहीं हुए कि उनको शिखर बैठक छोड़ करके लौटना पड़े। अमेरिका में कोई गृह युद्ध नहीं है, अमेरिका में कोई आपातकाल नहीं है। अमेरिका जैसे चलता रहा है वैसे चल रहा है, लेकिन अमेरिका का जो बहुत बड़ा मकसद है कि ईरान के भीतर आप घुस करके वहां की सत्ता बदल दें। ईरान ऐसा मुल्क है जो न्यूक्लियर बम बना रहा है, और न्यूक्लियर बम बनाने का ईरान के पास बम है या एनरिच्ड यूरेनियम बम बनाने लायक है, इस बात का सिर्फ एक ही सबूत है कि इंटरनेशनल जो एजेंसी होती है एटॉमिक एनर्जी की, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, आईएईए, उसकी जो इस साल की रिपोर्ट थी, उसने कहा था कि उसके पास इतना एनरिच्ड यूरेनियम है कि वो 6 से 9 बम बना सकता है। लेकिन इस बात का प्रमाण नहीं है कि एटम बम ईरान बना रहा है। इस बात का कोई सबूत नहीं कि बना चुका है। लेकिन अंदेशा है कि ईरान बना रहा है और बना सकता है। अगले कुछ महीनों के भीतर वो परमाणु संपन्न देश हो जाएगा, और जब परमाणु संपन्न हो जाएगा तो पहला खतरा इज़राइल का वजूद है। और इज़राइल कह रहा है कि मेरे वजूद के ऊपर, अस्तित्व के ऊपर कोई भी खतरा पैदा होता है तो उसको खत्म करने के लिए आखिरी दम तक हम लड़ेंगे। हमने दूसरे विश्व युद्ध में झेला है, नाजियों के हाथों यहूदियों का नरसंहार देखा है। हमारे वजूद पर आज की तारीख में जो भी खतरा कहीं भी पैदा होगा, उसकी खातिर हम लड़ेंगे, और उसको तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक खत्म नहीं कर देते। तो जाहिर है कि अमेरिका इससे पहले कि रूस और चीन ईरान के साथ खड़ा होकर के एक मोर्चा बना ले, ईरान की जो मौजूदा सरकार है या वहां की जो व्यवस्था है, उसके मुखिया को ही खत्म कर देना चाहता है। इससे पहले कि दुनिया एक विश्व युद्ध की तरफ जाए, ईरान के भीतर से विरोध ही खत्म हो जाए। उसका जो सोर्स है, उसी को आप रफा दफा कर दो। और अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो G7 की शिखर बैठक छोड़ करके अमेरिका लौट रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा काम है, बहुत ज़रूरी है, तो आप इसका मायने ये समझिए, ये मिशन ईरान है, और ईरान हैज़ टू बी फिनिश्ड। द करंट regime इन ईरान हैज़ टू गो, और एक ही रास्ता है, यू हैव टू फिनिश खामनेई। और अगर इन 3 किरदारों या 3 लोगों के बयान के आधार पर तार्किक तरीके से एक नतीजे तक आने की मेरी कोशिश है, तो ये बेईमानी नहीं है। मेरा अपना अनुमान है, अनुमान कई दफ़ा गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन दुनिया जिस हाल में आज की तारीख में है और इज़राइल जिस तेवर में है, ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ये लड़ाई आगे बढ़ सकती है, और ये लड़ाई किसी भी मकाम तक जा सकती है। चीन और रूस के उतर जाने के बाद से और खतरनाक हो सकती है। इसलिए यहीं रोक देना ज़रूरी है, और रोकने के लिए ईरान की तरफ से आदेश, जो फरमान है, फरमान देने वाला जो आदमी है, जिसके लिए वहाँ की फ़ौज लगातार लड़ रही है, उसको ही सीन से हटाओ। ये कन्क्लूज़न मेरा अपना है। लेकिन बहुत संभव है कि दुनिया और हम सबको बहुत जल्द खबर मिले कि इज़राइल ने अपने ताज़ा हमले में ईरान के मालिक मुख्तार सरदार, वहाँ के सबसे बड़े धार्मिक नेता, सरकार के मुखिया आयतुल्लाह खामनेई को मार दिया है। फिलहाल इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात फिर होती है। नमस्कार।